बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। आप m और n फाइंड करो, दो कांस्टेंट्स जो हैं वो आपको वैल्यूएट वो करवा रहा है यहाँ पे m और n को। गिवन दैट द फंक्शन f इज वेरिएबल भी कह सकते हैं आप इन्हें, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है जी। फंक्शन दिखाएं, ये उसका पार्ट नंबर 1 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 क्या है? ये वाला, x लेस देन 3 पे ये फंक्शन है, x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन है, x ग्रेटर देन 3 पे ये फंक्शन है। आ जाए इसी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, x की वैल्यू कन्वर्ज करती है 3 से माइनस की तरफ, 3 से लेस हो रही है, ऐसे ही है। तो 3 से लेस होने पे x लेस देन हो रहा है 3 पे, तो आप mx यूज़ करोगे और mx x की प्लेस पे 3 यूज़ करोगे तो 3m आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, वो क्या होती है? 3 माइनस के बजाय यहाँ पे क्या लिख लिया जाता है? 3 प्लस। जब 3 प्लस लिखते हो तो इसका मतलब है 3 से वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो जब x की वैल्यू 3 से इंक्रीज़ करेगी तो fx की जगह पे फिर क्या लिखा जाएगा? ये fx की तीनों वैल्यूज़ हैं, -2x प्लस 9। ये वैल्यूज़ fx की होती हैं, इन तीनों में से कोई एक चूज़ करनी होती है और वो उस निस्बत से चूज़ करते हैं कि कंडीशन क्या है। अब यहाँ था 3 प्लस, तो 3 से ग्रेटर हो रही है ना वैल्यू, तो इस पे ये फंक्शन चूज़ करना है। अब x की प्लेस पे 3 यूज़ करो, 3 चूज़ करोगे तो 3 क्रॉस -2 -6 आ गया, प्लस 9 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू भी आ गई। अब तीसरा काम है हम f ऑफ 3 एवेल्यूएट करें, एग्जैक्ट 3, c की वैल्यू 3 रखें। अब c की वैल्यू x इज इक्वल टू 3, ठीक है। जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 हो, तो जब c या x की वैल्यू 3 हो तो आप फंक्शन कौन सा यूज़ करोगे? n। f ऑफ 3 इज इक्वल टू n। अब 3 चूँकि x की वैल्यू है वो n में यूज़ नहीं होती, x की प्लेस पे यूज़ होना है ना। अगर तो यहाँ nx होता तो x की प्लेस पे यूज़ कर लेते आप। यहाँ तो ये 3 है तो उसने कहा जब एग्जैक्ट 3 हो तो सिर्फ n लिखो, तो हमने n लिख दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे वापस आता हूँ और दोबारा उसी बात को डिस्कस करता हूँ। कहता है क्वेश्चन के अंदर आप m और n फाइंड करो सो दैट गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन उसने क्या डिक्लेयर कर दिया कि कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3। अच्छा जी, अगर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो अगर कंटिन्यूअस है तो फिर क्या होगा जी? फिर कंटिन्यूटी की कंडीशंस फुलफिल करेगा। तो कंटिन्यूटी की कंडीशंस क्या हैं? एक तो हम यूज़ करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और एक एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर बराबर आना चाहिए। एक x की वैल्यू 3 माइनस पे, एक x की वैल्यू 3 प्लस पे जो लिमिट है, और एक डायरेक्ट हमने जो 3 यूज़ किया, तीनों इक्वल आने चाहिए। ये हमने इक्वल क्यों लिखे? ताकि जो क्वेश्चन में आंसर आए हैं वो तो इक्वल नहीं है। क्वेश्चन वाले ने ये कहा था कि आप m और n की कीमतें फाइंड करो जबकि फंक्शन f कंटिन्यूस है। आपने f को कंटिन्यूस रख के तो सॉल्व करना है। हमने इसको कंटिन्यूस अगर रखना है तो इसका मतलब है फिर ये तीनों कंडीशंस भी इक्वल रखेंगे, क्योंकि हम तो उसी को कंटिन्यूस कहते हैं जो ये 3 कंडीशन फुलफिल करे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी प्लेस पे वैल्यू है 3m, सो लिखेंगे हम 3m। और 3 प्लस वाली लिमिट में देखें, राइट हैंड लिमिट में आंसर 3 आया हुआ तो 3 लिखो। f ऑफ 3 n है तो n लिख लो। अच्छा, अब ये वैल्यू अगर a की प्लेस पे है, ये b की प्लेस पे है, ये c की प्लेस पे है, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ये तो कुछ इस फॉर्म में है। अगर ऐसी बात है तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड के इक्वल है, क्या सेकंड वैल्यू थर्ड के इक्वल लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड वैल्यू फर्स्ट के इक्वल लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फर्स्ट को सेकंड के इक्वल लिख सकते हैं, सेकंड को थर्ड के इक्वल, थर्ड को फर्स्ट के इक्वल। अच्छा, फिर यही बात हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के इक्वल लिखें और सेकंड वैल्यू को थर्ड के इक्वल लिखें। फर्स्ट को सेकंड के इक्वल लिखा, सेकंड को थर्ड के इक्वल लिखा। अच्छा, 3 यहाँ पे आ गया, 3m इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आ गया 3 इज इक्वल टू n। यहाँ तो n की वैल्यू तो आपको वैल्यू 8 हो गई है। अब रह गया 3 से आप डिवाइड करवाओ, आपको m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1, और n अगैन वही 3 लिख दिया। तो यहाँ पे आपका इस पार्ट का सोल्यूशन मुकम्मल हो गया। अब इसी के आगे हम बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। तो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। उस बी पार्ट में भी हमें वही बातें डिक्लेयर की हैं उसने कि m और n की वैल्यूज़ फाइंड करो, फंक्शन f कंटिन्यूस है 3 के ऊपर। अच्छा जी, चलें फिर आए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एवेल्यूएट करते हैं। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे 3 पे चेक हो रही है, तो 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। जब 3 से वैल्यू लेस हो रही है तो x वैल्यू लेस हो रही है 3 पे, तो हम तो mx यूज़ करेंगे।
क्योंकि लेस वाला फंक्शन तो यही है ना, x की प्लेस पे आप 3 यूज़ करो तो 3m आ जाएगा। अब मज़ीद आप राइट हैंड लिमिट पे आ जाएं। राइट हैंड लिमिट क्या है, कहता है कि x की वैल्यू यहाँ 3 माइनस है तो यहाँ कितना आएगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। 3 से बढ़ने वाला फंक्शन, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 3 से, बढ़ रही है 3 से, तो फिर हम एक्स स्क्वायर यूज़ करेंगे। जब x की वैल्यू लेस हो रही है, मतलब 3 के ऊपर माइनस है, इसका मतलब 3 से लेस हो रही है, 3 के ऊपर प्लस है, इसका मतलब है 3 से इंक्रीज़ कर रही है। जब x की वैल्यू 3 से इंक्रीज़ कर रही है तो हम एक्स स्क्वायर को यूज़ करते हैं और x की प्लेस पे आप 3 लिखें, ठीक है। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी इवैल्यूएट होगी, राइट हैंड लिमिट भी इवैल्यूएट होगी। अब तीसरा काम क्या है कि हम एफ ऑफ 3 फाइंड करें। अब हमने एफ ऑफ 3 वैल्यूएट करना है। अगर एफ ऑफ 3 वैल्यूएट करना है तो हम देखेंगे x की वैल्यू 3 कहाँ होती है। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये देखें x इक्वल टू 3, जब x इक्वल हो 3 के तो आप यहाँ ये वाला फंक्शन यूज़ करें। अच्छा, x की प्लेस पे 3 लिखें और इक्वल वाला ये है तो यहाँ x की प्लेस पे 3 लिखें। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स की प्लेस पे 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन वाले ने आपको क्या डिक्लेयर किया हुआ है कि फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूस। ठीक है जी, मान लेते हैं कि फंक्शन एफ कॉन्टीन्यूस है। अच्छा, अगर ये कॉन्टीन्यूस है तो फिर कॉन्टीन्यूटी की क्या डेफिनेशन है, उसकी कंडीशंस क्या है, वो ये लिखेंगे। ये लिखते हैं जी कॉन्टीन्यूटी के लिए। अगर हमें किसी फंक्शन को कॉन्टीन्यू डिक्लेयर करना हो तो हम इन तीनों को इक्वल लिखते हैं जी, कि ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अब उसने कहा जी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये वैल्यूज़ तीनों आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एट दैट वैल्यू या एफ ऑफ सी। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल हैं। इसका आंसर क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 3m और ये राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 9। एफ ऑफ 3 का आंसर क्या है 9, लिख दिया। अब इन 3m को हम 9 के इक्वल लिख सकते हैं, इस 9 को 9 के इक्वल लिख सकते हैं। ये 9 तो 9 के इक्वल ही है, इसे तो हमें लिखने की ज़रूरत ही कोई नहीं, जो वैल्यू तो ऑलरेडी इक्वल है वो तो इक्वल ही इक्वल है। अब यहाँ पे 3m को 9 के इक्वल लिख लेंगे, 3 से आप डिवाइड करवाएं तो 3 डिवाइड हो जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब आप ये वैल्यू जो आई है अगर वेरिफिकेशन करना चाहें तो m की प्लेस पे 3 रखें ना, 3 क्रॉस 3 9 हो जाता है, 9 इज़ इक्वल टू 9 तो वेरिफिकेशन तो हो ही जाती है। खैर, बट ये है कि आपकी यहाँ पे हदफ था कि m की वैल्यू 3 वैल्यूएट करो, सो हमने m की वैल्यू वैल्यूएट करो और n की। क्वेश्चन के अंदर n था ही नहीं, सो हमने n वैल्यूएट ही नहीं कर पाए। अगर n होता तो n वैल्यूएट होता, तो m था क्वेश्चन के अंदर, सो हमने m वैल्यूएट किया। प्रीवियस पार्ट के अंदर जो था इसका a पार्ट, उसके अंदर m भी था और n भी था, सो हमने दोनों को वैल्यूएट किया।